हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यू वर्सेस देम, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, और आज की और डबल कैंडल वैक्स रीडिंग है, साथ में करके देखेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर को लेकर, इंटेंस इमोशंस और इंटेंस फीलिंग आपकी अपने पार्टनर के लिए क्या है, कैसा महसूस करते हो, क्या सोचते हो, सब कुछ देखेंगे। और आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो यस, आज की रीडिंग जैसे आप लोग को दिख रहा है यू वर्सेस देम होने वाली है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, साथ में मैं कैंडल जलाने जा रही हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्राउन कैंडल है ये आपके लिए है, और यहाँ पर जो रेड कैंडल है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। ओके, तो मैंने कैंडल जला ली है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये कैंडल आपके लिए है। ठीक है, अपना 3 बार नाम ले लीजिए इस कैंडल को देखकर, और इस कैंडल को देखकर, रेड कैंडल को देखकर अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। साथ में देखते हैं क्या एनर्जीज है आपकी और आपके पार्टनर की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की इंटेंस फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि पहले आपकी एनर्जीज की बात करूं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हो जब भी इनके बारे में सोचते हो, और बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या रेमेडीज कर रहे हो, या फिर स्पेल कास्टिंग करा रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आपके पार्टनर वापस आ जाए, क्योंकि आप हर हाल में चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में आ जाए, वो भी सुधर कर, आपकी वैल्यू करके, रियलाइज करके, और एक तरीके का सबक मिले इन्हें, और ये सुधर कर आपके पास आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंपटीशन फील कर रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में काफी ऑप्शंस है, ये तो काफी लोगों से बात करते हैं, बहुत लोग इनको चेज करते हैं, और आप परेशान रहते हो। इनका हो सकता है ऐसा नेचर है कि थोड़ा सा फ्लर्टिशियस। ठीक है गाइस, देखो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना ही रखना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है हार्ट बना हुआ, डेफिनेटली प्यार है इनके दिल में, पहले भी था, आज भी है। हालांकि ये प्यार को उस समय फील नहीं कर पाए जो जब इन्हें फील करना चाहिए था ना, जब इन्हें आपके लिए सब कुछ कर देना चाहिए था, जब आपका दिल जीत के रखना चाहिए था, या जब आपको इनकी जरूरत थी तो इनको अवेलेबल रहना चाहिए था, तब नहीं रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में सेपरेशन देख रही हूँ, ब्रेकअप देख रही हूँ। इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है, सेपरेशन में डाला है, अचानक से आपको खुद से दूर किया है इन्होंने। मतलब अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, आप दोनों के बीच में दिक्कतें आई हैं, या ये रिश्ता टूट गया है, तो कारण है आपके पार्टनर, या आपको छोड़कर गए हैं। ठीक है, भले ही किसी के लिए गए हो, किसी की वजह से गए हो, जो भी है, इन्होंने आपको छोड़ा है। आप आज भी इनका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत परेशान रहते हो, पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट है आपको। आप सोचते हो कि हाँ, यूनिवर्स है, गॉड है, डिवाइन है, जरूर मेरे साथ जस्टिस होगा, ये लौट कर भी आएंगे, चीजें सही भी होंगी। आपको एक ब्लाइंड टेस्ट सा होता जा रहा है।
क्योंकि कुछ चीजें आपको साइंस मिलने लगे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब साइंस यानी कि जैसे कि एंजल्स नंबर दिखना, बटरफ्लाईज दिखना, बर्ड्स दिखना, फेदर्स दिखना, कुछ ना कुछ साइंस, मतलब एक इंट्यूशन। क्योंकि आप मुझे काफी ज्यादा इन दिनों स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। और फील करते हो कि होगा, आज नहीं तो कल रियूनियन होगा, आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना ही आना है। आप ऐसा फील करते हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में मैं ये भी देख रही हूं कि एंजाइटी बहुत होती है, बहुत परेशान होते हो, बहुत डिस्टर्ब होते हो, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पर आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि सोच रहे हो कि यूनिवर्स को पता चल जाएगा मैं एंजाइटी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यूनिवर्स को पता चल जाएगा मैं इतना नेगेटिव सोच रहा हूँ, मेरे साथ वही हो जाएगा, तो मुझे नहीं सोचना है। आप ऐसा फील कर रहे हो। और यूनिवर्स को कहाँ बेवकूफ बना सकते हो, यूनिवर्स तो उनको सब पता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सब पता है। तो ये चीजें मत करो और वाकई में पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहती, देखो माइंड में एक टाइम पर हजारों लाखों थॉट्स आते हैं, एक सेकंड एक मिनट में, ठीक है, पर पॉजिटिव रहो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करो, माइंड को डाइवर्ट करो, या कुछ ना कुछ ऐसा कर लो कि आप नेगेटिव थॉट्स को ना ला पाओ। मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाँ नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं आपको। इन एक डर तो है ही आपके मन में कि हाँ आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने खो दिया है, पर खोना नहीं चाहते, ठीक है। आप चाहते हो ये वापस आ जाए, क्योंकि आपको अपने जीवन में प्यार चाहिए। आप बहुत अकेला पन फील करते हो, और हाँ आपकी लाइफ में प्यार नहीं है। एट द सेम टाइम आपकी पार्टनर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत ज्यादा पैशनेट होते हुए, आपके बारे में सोचते हुए। आप तो फिर भी आपकी एनर्जी देख रहे हो डाउन है, ये आपको लेकर और पैशनेट हो रहे हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं क्लोज आना तो है, चीजों को सही भी करना है, थोड़ा सा डर है कि कैसे चीजें सही करूं, ये नहीं पता आपके पार्टनर को। पर हाँ ऐसा दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है, लेकिन ठीक है। और जितना आप नेगेटिव होते हो इनको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या जो भी आप सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, ये चले जाएंगे, ये कभी नहीं आएंगे, या फिर आ गए तो फिर वही चीजें करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, यहां पर ये मुझे अपनी गलतियों को आज रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको छोड़ करके किसी और के पास चले गए थे ना, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आज इनको रिग्रेट हो रहा है, हाय मैंने गलती कर दी, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा फील होते हुए दिखाई दे रहा है कि गलती महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर टोटली कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा दिख रहा है आंखों में पट्टी बंधी हुई है, याद भी करते हैं मिस भी करते हैं, पर कैसे आपको अप्रोच करें बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल एक थॉट ही नहीं आ रहे हैं। ये देख रहे हो वैक्स भी बहुत मुश्किल से गिर रही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं कि मैं कैसे चीजों को सही करूं। याद इतना कर रहे हैं, मिस उतना कर रहे हैं, पर नहीं समझ पा रहे हैं कि चीजें सही करनी तो है, पर कैसे करनी है ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये जो इमेज बनी है ना, ऐसा दिख रहा है आज ये कहीं ना कहीं टोटली आप पे डिपेंडेंट दिख रहा है। डिपेंडेंट यानी कि ऐसा नहीं कि अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने प्यार को लेकर, क्योंकि ये हो सकता है अगर आपको छोड़ करके किसी और के पास गए थे, तो यहां पर मुझे ये अकेलापन दिख रहा है, बहुत लोनलीनेस दिख रहा है। वहां से प्यार नहीं मिल रहा है, वहां से केयर नहीं मिल रहा है। जितना रिस्पेक्ट आपसे हर चीज मिली की थी, क्या बोल रही हूँ मैं, आपसे हर चीज मिल रही थी इनको, ठीक है। थोड़ा कभी कभी फ्लम्बल हो जाता है, ठीक है। तो या ऐसा दिख रहा है हर चीज मिली थी, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, हर चीज। आप ना इनको बात कर नहीं रखते थे। आप देखो हाँ थोड़ा इंसान पॉजिटिव हो जाता है कभी कभी, जब इंसान दूसरा कुछ गलत करेगा तो पॉजिटिव हो जाता है, पर आप फिर भी इनको बात कर नहीं रखते थे। कोई ऐसा इंसान जो जिसको इन्होंने आपकी जगह दी, वो इनको बात कर रख रहा है या रख रही है, मतलब नहीं रहना चाहते उसके साथ ना, ये रहना नहीं चाहते हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने क्यों ही ये स्टेप्स लिए, क्यों मैं किसी और को छोड़कर, इसको छोड़ करके किसी और के पास गया या गई। मतलब आपको छोड़ना, हाँ इनको फील हो रहा है आज कि वो सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ा गलत डिसीजन मैंने लिया है, ठीक है। ये बस आप ही की प्रेयर का नतीजा है
कुछ करो ना करो, मैनिफेस्टेशंस करो, स्पेल कास्टिंग करवाओ या करो, या जो भी है, कुछ करो ना करो, एक प्रेयर जरूर करते हो, और प्रेयर में इनको ही मांगते हो, इनकी सद्बुद्धि मांगते हो आप, कि इनको सद्बुद्धि आ जाए, इनका दिमाग सही हो जाए, ताकि ये समझे, चीजों को समझे और आपकी तरफ आए। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है कि मैरिड हैं और बच्चे हैं, और इन ये ना बिना बच्चों का सोच करके चले गए कहीं और भी, मतलब बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, उस चीज का रिग्रेट डेफिनेटली हो रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनोसेंट हो। ठीक है, इनोसेंस वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि गलती हुई है, इनोसेंट के साथ गलत किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो लोग होते हैं ना, जब जैसे कि मैंने बताया, आपको छोड़ करके अगर कहीं गए, या फिर किसी और की बात सुनी मानी, या आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करी, तो इंसान क्या होता है ना, कंपेयर करता है उस सिचुएशन को, उस इंसान को दूसरे इंसान से, समझ रहे हो? तो वो कंपैरिजन हो रहा है, कहीं ना कहीं कंपेयर करके देख रहे हैं कि भाई वो ही बेटर थी, क्योंकि या बेटर था, क्योंकि कोई और तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या शक बहुत करता है, या करती है, या मतलब समझ रही हूँ, मतलब एक दम घुट रहा है बेसिकली, अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो दम घुट रहा है वहां पर। और ब्लेम करते हुए खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई सारी गलती मेरी है, मुझे छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए था। तो ब्लेम करते हुए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और आप एट द सेम टाइम क्लोज्ड ऑफ से दिख रहे हो, बहुत परेशान होते हो, बहुत टैरो रीडिंग्स देखने लग गए हो, बहुत ज्यादा रीडिंग्स देख रहे हो, बैक टू बैक, कभी यहाँ की खोल के, कभी वाली खोल के, किसी और के चैनल की, कभी किसी के चैनल की, मतलब बैक टू बैक टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। आप इनको लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हो, आपको फील हो रहा है, ये जो एंजाइटी फील कर रहे हैं, जो ये तड़प सा रहे हैं ना, या जो बेचैनी सी है, किसी जो भी जिसके साथ भी ये है वहां पर, या जिस हालातों में भी आप सेंस कर पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं एंजाइटी महसूस होती है, आपको भी या यहाँ पर मुझे इनकी ना एनर्जी फील करते हुए, पिक करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो क्लोज ऑफ हो जाते हो, आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हो कि ये आपके सोलमेट है, आपको पता है। इवन आप फील क्या करते हो, या तो आपने टैरो रीडिंग्स के थ्रू पता करवाया, या आपकी खुद की इंट्यूशन भी कहती है, क्योंकि आपको पता है सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, कैसा क्या फील होता है, आप जानते हो, क्योंकि नॉलेज है आपको। ठीक है, अब टैरो रीडिंग्स के थ्रू हो, कैसे हो, जो भी है, नॉलेज है बेसिकली, तो वो सोलमेट कनेक्शन आप इनसे फील करते हो, तो कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को चाहते हो अपने पास लाना, अपने साथ रखना। ठीक है, एक ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से आप अकेले हो, इनको भूलने की भी बहुत कोशिश की है आपने, बहुत कोशिश, हर तरीके से, हर चीज, जैसे कि अगर फोटोज थी, इनके नंबर था, या फिर मैसेजेस थे, सब कुछ डिलीट कर रहा है, पर फिर भी आपके दिमाग से नहीं जा रहे हैं। हो सकता है गिफ्ट सब एक जगह पे छुपा दिए, एक जगह पे रख दिए, या इनको वापस कर दिए, या जला दिए, कुछ वो एनर्जी दिख रही है कि वो भी नहीं दिख रहा है, फिर भी इनसे रिलेटेड ना सब चीजें आपने हाइड करके रख दी, फिर भी ये आपके दिमाग से नहीं जा रहे हैं, आप इनको परेशान नहीं करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई जिसके साथ भी है, जो भी है, चल खुश रहे, क्या ही करूं मैं सब कुछ करके तो देख चुकी हूं, या देख चुका हूं, तो फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या मैं कर सकती हूँ। जितना हो सकता था आपने इस कनेक्शन में 100% देने की कोशिश की है, इवन 100%। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है ये तो 5% भी नहीं कर पाया आपके लिए, 10% भी नहीं कर पाया आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मैं देख रही हूँ कि ब्लेम करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अकेलापन आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, और एट द सेम टाइम आपके लिए पैशन इनका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप पता है अनप्रिडिक्टेबल से हो गए हो, मतलब ऐसा दिख रहा है, कभी तो आप फील करते हो, बहुत ज्यादा मिस करते हो, बहुत कुछ सोचते हो, इनके साथ कनेक्शन के बारे में आपको लगता है कि हाँ मुझे कनेक्शन रखना है, चीजें रखनी है, पर मुझे झुकना नहीं है। कभी आप सोचते हो छोड़ो यार, झुकी जाती हूँ, या झुक जाता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ, मतलब आप टोटली अनप्रिडिक्टेबल से हो गए हो, मतलब आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि अभी आप क्या सोचने वाले हो, अभी आप कैसा फील करोगे। होता है ना, अभी आपका मूड कैसा हो जाए, और अभी आपका जी कर जाए कि हाँ मुझे मैसेज करना है, बात करनी है, अजीब से एंजाइटी हो जाती है कभी कभी। और आपके पार्टनर, आप लेकिन झुकना नहीं चाहते हो, आपकी जो वैक्स की फ्लेम है वो बिल्कुल सीधी है,
और आपके पार्टनर, आप अब नहीं झुकना चाहते हो, आप बहुत झुक गए हो इस रिश्ते में, बहुत कर दिया आपको है कि मेरे को झुकना नहीं है, मैं बहुत झुक चुकी हूँ या झुक चुका हूँ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, अब मुझे नहीं झुकना। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है, ये देख रहे हो फ्लेम बिल्कुल झुक गई है, ये आपकी तरफ अब सरेंडर कर देना चाहते हैं, झुक जाना चाहते हैं, सॉरी बोल देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना है, लौट लौट कर आपकी तरफ आना है, कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, पर फिर भी ऐसा दिख रहा है कि लौट लौट कर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फील करते हो कि एक अच्छा समय आएगा, एक डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी, यूनिवर्स आपके फेवर में काम तो जरूर करेंगे, क्योंकि आपने हर चीज पॉजिटिव वे में किया है, आपने गुड कर्मा क्रिएट किया है, तो आपको फील होता है कि हाँ, जो भी चीजें होंगी आपके फेवर में होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग हुआ है, क्योंकि ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले तो ये आपकी बहुत परवाह करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत कुछ करते थे आपके लिए। ठीक है, और अब अचानक से इनका जो रवैया चेंज हुआ है, तो वो कुछ इफेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट भी दिख रहा है किसी के पार्टनर के लिए, कुछ लोगों के पार्टनर के लिए। ठीक है, हर किसी से जरूरी नहीं है कि रेजोनेट होगा, इस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि है इफेक्ट है, इस वजह से भी आपके पार्टनर अचानक से चेंज हुए, नहीं तो आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, इमोशंस था, आप ये चीजें फील कर पाते हो, आप खुद, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, आप ऐसा फील करते हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, और वाकई में ये चीजें हो भी सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है आपके माइंड में ना, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फील करते हो आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आ भी जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्शन लेना है, नहीं लेना है, आपको इनकी तरफ आना है, नहीं आना है, क्या करना है, आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और बहुत कि मैं क्या करूं, और या आप एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन भी है पर जाना भी नहीं है, समझ रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मन तो है कि आ जाए तो अच्छा है, पर फिर मुझे करना, एक चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, टोटली कंफ्यूज्ड हो आप इस चीज को लेकर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है दर्द बहुत होता है, इन्होंने जो दर्द दिया है ना, आपको तकलीफ दी है ना, आपको बहुत तकलीफ होती है, और ये तकलीफ सहन कर करके आप थक चुके हो, और वही तकलीफ आपको बार बार हो रही है, अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आप हील नहीं हुए हो, आप फिर भी एंजाइटी महसूस करते हो, आपको बुरा लगता है कि मैंने इतना कुछ किया है इसके लिए और इन्होंने आपकी परवाह नहीं की, कभी आपका ख्याल नहीं रखा, आप ऐसा महसूस करते हो कि इसको बिल्कुल इसको मेरे साथ जब इन्होंने गलत किया तो इनको फर्क नहीं पड़ता होगा कि कितना गलत किया, इनको रियलाइज नहीं होता होगा, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है कि इसको कभी मेरी याद नहीं आती, क्या फैमिली की याद नहीं आती, हो सकता है ना आपके बच्चे इनके साथ या जो भी है, इनको आपको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने प्रोमिसेस किए, क्या एक बार भी इनके माइंड में नहीं आते वो प्रोमिसेस, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आता, मतलब बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है, ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, पर कहीं ना आपको ऐसा लगता है एक्शन लेंगे तो मैं क्या करूंगी, या मैं क्या करूंगा, क्या मतलब मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या मुझे टाइम देना चाहिए, सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि आप प्यार को मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, लव को मिस कर रहे हो, इमोशंस को मिस कर रहे हो, आपको चाहिए कमिटमेंट, इमोशंस, आपका कोई ख्याल रखे, आपसे कोई प्यार करे, भले कोई और ही न्यू इंसान ही क्यों ना आए, आप बहुत एक प्यार चाहते हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, जिसकी कमी आपकी लाइफ में है आप वो यस चाहते हो, कहीं ना कहीं इसीलिए आप इनकी तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये आपको प्यार दे सकते हैं, इन्होंने दिया भी है इवन पास्ट में, तो वो चीजें आप बहुत महसूस कर रहे हो, देख रहे हो। अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि शिफ्ट आया है, चेंज आया है, जैसे ये पहले थे ना, अब वैसे नहीं है, बहुत ज्यादा समझदार मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मेच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब चीजों को बहुत मेच्योरली ये हैंडल करते हैं। ठीक है, आपकी पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये समझते हैं कि आप इनके लकी चार्म हो, आप इनका गुड लक हो, आप इनका ना गिफ्ट हो, जो यूनिवर्स ने, गॉड ने इनको दिया ना, जिस गिफ्ट का ये ख्याल नहीं रख पाए, आप ट्रॉफी सा आपको देख रहे हैं, आप एक ट्रॉफी हो, ट्रॉफी यानी कि जो जैसे इन्होंने अच्छे कर्म किए ना, कुछ अच्छे कर्म किए तो ऊपर वाले ने, कहते ना एक इनाम देना, एक गॉड गिफ्ट देना, तो एक गिफ्ट दिया था ऊपर वाले ने, एक गिफ्ट दिया था आपको, इनको ना आपके रूप में गिफ्ट दिया था, तो एक ट्रॉफी थे आप इनके लिए, और उस ट्रॉफी को भी ये नहीं संभाल पाए, ऐसा दिख रहा है कि उस ट्रॉफी को भी इन्होंने किसी और को दे दिया कि चलो, या फिर
हटा दिया, इनको ऐसा लग रहा है मेरी ट्रॉफी है, मेरा है। तो आज कहीं ना कहीं आप पर हक जताना चाहते हैं, आपको हक दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है वो मेरी ही है या मेरा ही है। ठीक है, आप इनके ही हो और इनके ही रहोगे, ये ऐसा फील करते हैं। ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। अगर आप मूव ऑन भी करोगे, आप चले जाओगे ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मेरा हाथ भी थक गया। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि देखो कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपको आपको ना हर एक गलती की के लिए आप जो भी सजा दो वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और हर गलती के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार बस सॉरी बोलते रहें। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भी सॉरी बोलूं ना उतना कम है। ठीक है, जितना भी मैंने गलती की है ना, और उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, जो मिल भी रही है। और वाह, हाँ, उतना ही कम है। मैं नहीं समझ पाया, मैं प्यार को नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, मतलब मैं तो डिजर्व ही नहीं करता एक सच्चा प्यार। ठीक है, तो गाइस मेरा हाथ थोड़ा थक गया है, तो मुझे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ। मेरा हाथ थक गया एक्चुअली। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी खुशी तो यही है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपकी खुशी मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, आपको और कोई हैप्पीनेस नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आप कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आप इधर उधर बात करने जरूर लग जाते होगे, या आपको लग रहा है कि छोड़ो, इसमें ही ऐसा क्या है, मैं दूसरे किसी, मुझे मिल जाएगा, दूसरे से बात कर लूंगी या कर लूंगा। पर आपकी हैप्पीनेस तो यही दिख रहा है। ठीक है, और एट द सेम टाइम आप भी इनकी हैप्पीनेस हो। ऐसा दिख रहा है कि देखो इनके मन में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, और बहुत रहती हैं। ऐसा नहीं कि आज ही कल ही, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है इनके मन में, बहुत इमोशंस हैं, बहुत फिक्र है आपकी। कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है आपकी तरफ एक्शन कैसे लें या आपको एक्सेप्ट कैसे करें। कुछ हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पर हाँ एक्सेप्ट जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि दूरियां बहुत आ गई हैं। इन दूरियों को बड़ा 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 करना, अब ये थक चुके हैं। इन दूरियों को कम करना है, दूरियों को नजदीकियों में बदलना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, हिम्मत जुटा रहे हैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब ये चेजर बनने वाले हैं, अभी आपको मनाने वाले हैं, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है। इन इमोशनली ज्यादा दिख रहा है कि इनको आपकी जरूरत है। जब भी उदास होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, कोई नहीं होता है जिससे बात करें, जो अच्छा इनको फील कराए। आपने तो इनको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया था, सरप्राइजेस देना, आपने इनको गिफ्ट्स देना, मतलब जो ये सोचते थे ना आप कर देते थे इनके लिए। तो ये फील कर रहे हैं कि कितना कुछ किया है आपने। तो मतलब हो सकता है कि अपनी पॉकेट से भी या पैसे बचा बचा के भी इनकी विशेस पूरी की है। पता नहीं, ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर को फोन भी गिफ्ट किया है। पता नहीं मुझे वो फोन की, सेलफोन की एनर्जी पता नहीं बार बार क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, या फिर गुस्से में फोन तोड़ दिया था फिर गिफ्ट किया था, कुछ आई डोंट नो क्या है। फोन गिफ्ट गिफ्ट किया था या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, पता नहीं किसके लिए है ये एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनको बहुत अच्छे वे में सरप्राइज करते थे, बहुत आप ना इनको ऐसा फील कराते थे कि ये प्रिंस है या किंग है या प्रिंसेस है या क्वीन है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस आपने फील कराया। हर किसी को ना केयरिंग पार्टनर अच्छा लगता है, हर किसी को वो फीलिंग अच्छी लगती है कि इंपॉर्टेंस फील कराए, या ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आपने कराई थी इनको ना, इंपॉर्टेंस फील कराने वाला और कोई भी नहीं है। इसीलिए तो आपका प्यार याद आ रहा है, इसीलिए तो आप याद आ रहे हैं, इसीलिए तो आपके लिए पैशन बढ़ रहा है, इंटेंस लव बढ़ रहा है। प्यार है, चाहे कुछ भी कर ले। इनको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तभी तो मैं इतनी दूर जाने की कोशिश करता हूं या करती हूं, या मैंने कितना भुलाने की कोशिश की उसे, पर फिर भी मैं नहीं भुला पाया, या फिर भी मैं नहीं भुला पाई। कुछ भी कर ले, ये आपको भुला नहीं पाएंगे या भुला नहीं पा रही हैं, क्योंकि उतना उतना फीलिंग्स है, आपने उतना किया है, आपने इनका ना दिल जीता है। चाहे पता है क्या होता है कि एक पत्थर इंसान का भी ना दिल जीता जा सकता है, एक ऐसे इंसान का भी दिल जीता जा सकता है जो खराब से खराब क्यों ना हो। आपने वो दिल जीत के ना किया है, इनके लिए सब कुछ किया है, बहुत ज्यादा घाव दिए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है। उन चीजों को आज रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि भाई मैंने कितना कुछ किया है, कितना गलत किया है ना। आपने तो इन्हें हमेशा प्यार ही दिया, वो प्यार नहीं देकर आपके साथ कितना बुरा किया है, इतनी गलतियां की हैं, और ये गलतियों को सुधारना है।
क्योंकि आप तो आज भी वैसे ही हो, इंसान की आदतें तो वैसी ही रहती है। भले ही आप बदल रहे हो, इनको दिखा रहे हो, पर इनको पता है आप आज भी वही इनके वैसे ही इनोसेंट हो, वैसे ही अच्छे हो। आप हमेशा मतलब ना आपने हमेशा अच्छा ही सोचा है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा आपने, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, इनके लिए तो कभी नहीं सोचा। गलत गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोला है पर नहीं सोचा। इनको पता है कि आपका प्यार इनके लिए सच्चा था, आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो या आपको लगता है कि एक बार बात तो हो जाए, आप बहुत इनसे बात करने के लिए कि चलो यार, तड़प रहे हो। डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है आप इनसे बात करने के लिए तड़प रहे हो बहुत ज्यादा। आप चाहते हो इनसे बात हो जाए, इनसे इनका मैसेज आ जाए, इनको देख लें, मिल लें, बहुत ज्यादा आप क्रेव करते हो। और कहीं हद तक मुझे आप दोनों की फीलिंग्स ना मिरर करते हुए भी दिखाई दे रही है, जो ये इमेज बनी है। जैसा आप महसूस करते हो ना अपने पार्टनर को लेकर, या करंटली महसूस कर रहे हो, या जितनी फीलिंग्स आपके मन में है ना, उतनी ही फीलिंग्स इनके मन में भी है। जैसे आप इनको प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, एट द सेम टाइम इनके मन का भी मुझे यही दिख रहा है। ये भी नहीं दिखा रहे हैं, ये भी छुपा ही रहे हैं, ये भी आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में भी कितने इमोशंस हैं। और इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है आपको लगता है कि प्यार नहीं करता, नहीं करती, बहुत एंजाइटी फील करते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भूल गया या भूल गई, बातचीत नहीं हो रही है, या ऑप्शंस बहुत हैं, कोई किसी और के साथ चला गया है, चली गई है, हो सकता है आपको छोड़ के गए भी हों, पर आपको लगता है कि कभी लौट कर नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, किसी ने इनको अपना बना लिया, किसी ने बहुत कुछ कर दिया है। पर ऐसा नहीं है, लौट कर तो आना ही है, आपके पास लौट कर आना है। जाएंगे कहाँ आपको छोड़ करके, क्योंकि प्यार आपका इनके लिए है और इनका भी आपके लिए। दोनों की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर एक दूसरे के लिए ना इंटेंस दिख रही है। इवन आपसे भी ज्यादा मैं जो फीलिंग्स पिक कर रही हूँ ना, इंटेंस फीलिंग इनकी है। कहीं ना कहीं आपको ना ये एंजल की तरह आज देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप एक एंजल की तरह हो, क्योंकि आपने इनको हमेशा पॉजिटिविटी दी है, आपसे हमेशा इनको पॉजिटिविटी मिली है, हमेशा हेल्प मिली है, पूरा मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ ना आपने इस कनेक्शन को निभाया है। ये समझते हैं, ये देखो इंसान ही है, रियलाइज तो होता ही है ना, गलती भी हुई है, रियलाइज भी हो रहा है, और आज रिग्रेट भी हो रहा है कि गलत गलत डिसीजन ले लिया, गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ। पर अब इन गलतियों को सुधारना भी है। जैसे होता है ना, इंसान गलत सोच के कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, छोड़ो अब तो गलती हो गई, ऐसा होता है ना। पर इनके मन में क्या है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि गलती हो गई तो अब मुझे गलतियों को एक्सेप्ट करना है और सुधारना है। ठीक है, तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है कि सुधारना चाहते हैं, मन में ये इच्छा उठी है तो सुधारेंगे भी। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपकी और आपके पार्टनर की दिख रही है, इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशंस आप दोनों के। तो या ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आपकी रीडिंग, इंटेंस फीलिंग दोनों की एक दूसरे के लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।